माफ़ी। रमा देवी के पति को गुजरे 2 ही महीने हुए थे, लेकिन 2 ही महीने में उसके बेटा और बहू का उसके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उसकी राय लेते थे, उसका ख्याल रखते थे, पति के जाने के बाद उन्हीं बेटा बहू के लिए वो सिर्फ एक नौकरानी भर रह गई थी। नौकरानी, वह भी मुफ्त की। वे लोग रमा देवी से काम तो दुनिया भर का करवा लेते और बदले में देते बचा खुचा बासी खाना। बहू तो जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का जाया बेटा ही ताने मारने में पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दें। रमा देवी को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, लेकिन 63 साल की उम्र में जाए तो कहाँ जाए। यही सोचकर बेटा बहू के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज संजय बटर स्कॉच आइसक्रीम लाया। 6 साल के दीपक को पता था कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को बहुत पसंद है। दोपहर का वक्त था। रमा देवी गेहूं साफ कर रही थी। दीपक आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। रमा देवी मना कर देती हैं। खाओ ना दादी माँ, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी माँ, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाने नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ ना, इसलिए अब मेरे से काम बराबर नहीं होता। मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तुमसे गलती होती है तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना, बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए वो मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाए। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी ना? प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो ना। दीपक इतना प्यार से बोल रहा था तो रमा देवी मना नहीं कर पाई, लेकिन वो मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा और बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही दीपक रमा देवी को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में संजय ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ें नहीं खानी चाहिए? आपको बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ें खुद ही खानी चाहिए? मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया था। वो दीपक ने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर इतना ही कह पाई रमा देवी। याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज़ सुनकर अंजू भी आ जाती है। वो भी 2-4 जली कटी सुना देती है। दीपक के सामने हुए इस अपमान से रमा देवी अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती हैं। दीपक भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वो अपने कमरे में आ जाती हैं। वो सोचने लगती हैं कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दीपक की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होना चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वो अपनी राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती हैं। वो ऐसा सोच रही थी कि उसे दीप्ति की आवाज़ सुनाई देती है। वो दीपक से कहती है, भैया, कल मेरे एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वो वाक्य मुझे 50 बार लिखने बोला है। रमा देवी बहुत देर तक कॉपी में कुछ लिखती हैं और लिखते लिखते ही सो जाती हैं। थोड़ी देर बाद बाहर से आकर संजय माँ को आवाज़ लगाता है। माँ, माँ। जवाब अंजू देती है, सोई होंगी अपने कमरे में, सोने के सिवा काम ही क्या है बुढ़िया को। संजय माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ सोई हुई है। पास ही में माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद रमा देवी लिखते लिखते थक कर सो गई होंगी। अचानक संजय की नज़र कॉपी पर जाती है तो उसे दिखता है कि कॉपी पे राम नाम की जगह और ही कुछ लिखा हुआ है। वो पढ़ने लगता है। रमा देवी ने लिखा था, संजय बेटा, मुझे माफ़ कर दे।
मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर संजय गिनती करने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये 2 वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे उसका बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उससे गलती होने पर भी पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते ही संजय की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। लिखने के बाद जैसे ही वो जाने लगता है उतने में रमा देवी की नींद खुल जाती है। संजय, तुम? कुछ काम था क्या बेटा? संजय माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देकर फूट फूट कर रोने लगता है। रमा देवी कॉपी देखती है तो उसमें संजय ने लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है। आगे से मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। ये एक ही बात संजय ने भी कई बार लिखी थी। रमा देवी ने गिनती की तो पूरे 50 बार। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी वो खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।